Dear students, today we are going to learn the first lesson of the new syllabus of Standard 12th, that is An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. His full name was Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. He was born in 1906 and died in 2001. He was one of the best known novelists among the Indian English writers. He is the author of 14 novels and 5 volumes of short stories. He has created an imaginary town called Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are characterized by simple style and subtle humor. His novel, The Guide, has earned him the most coveted Sahitya Academy Award in 1961. The story, An Astrologer's Day, is the story of a young man who runs away from his village and settles in a distant city, practices astrology, and pretends to have supernatural knowledge. One day, a stranger comes to him, challenges his professional skills. The stranger offers him money if he answers him correctly. The astrologer asks if he was attacked and left in the well to die. The stranger is shocked and confirms the facts. When the stranger asks him when he would take the revenge against the attacker, the astrologer addresses him by his real name, Guru Nayak, and inform him that he would never be able to take revenge against his attacker because he is died 2 months before. Then he warns him not to travel to the east lest he is killed. The astrologer goes to his home, confesses his wife that he had assaulted Guru Nayak and left him to die in the well, but he is alive, so he can sleep with a light heart now. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 12th का फर्स्ट लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसको लिखा है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी ने, जिनको आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। आर के नारायण का बर्थ 1906 में हुआ था और उनकी डेथ 2001 में हुई। हिंदुस्तान के इंग्लिश नावलिस्ट और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में उनका एक अहम मकाम है। उन्होंने 14 नॉवेल्स लिखी है और 5 शॉर्ट स्टोरीज़ के वॉल्यूम्स लिखे हैं। उनका एक वर्क है, एक नावल है द गाइड, और द गाइड की वजह से ही उन्हें 1961 में हिंदुस्तान का मोस्ट कवेटेड, सबसे ज़्यादा मशहूर साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी नावल्स में और शॉर्ट स्टोरीज़ में उन्होंने एक इमेजिनरी टाउन को क्रिएट किया है जिसे मालगुडी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे रियल लाइफ कैरेक्टर्स, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एक मिसाली हिंदुस्तानी सेटिंग के अंदर गैर मुतवक्के वाक़यात के दरमियान में ज़िंदगी गुजारते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये कहानी है एक ऐसे यंग मैन की जो विलेज में रहता है। विलेज में एक पर्सन के ऊपर असॉल्ट करता है, हमला करता है और उसे मरा दाखिल छोड़कर अपने गांव से फरार होकर दूर दराज के एक डिस्टेंट सिटी के अंदर बस जाता है। एस्ट्रोलॉजर होने का ढोंग करता है और एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस और उसका कारोबार शुरू कर देता है। वो ढोंग करता है कि उसके पास में सुपरनेचुरल नॉलेज है। एक दिन उसके पास में एक स्ट्रेंजर आता है और उसकी प्रोफेशनल स्किल्स को चैलेंज करता है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसके आंसर्स का, क्वेश्चंस का सही आंसर्स दे दे तो वो उसे एक हैंडसम अमाउंट पे करेगा। एस्ट्रोलॉजर उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसे कहता है क्या आप पर किसी ने अटैक किया था, असॉल्ट किया था और आपको कुएं में मरा दाखिल छोड़कर चला गया था। स्ट्रेंजर इस बात से बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाता है। द स्ट्रेंजर इज शॉक और उसके फैक्ट्स को कंफर्म करता है। इस पर स्ट्रेंजर फर्दर उससे क्वेश्चन करता है कि वो अपने हमला आवर से कब बदला लेगा।
तो एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है कि आप इससे कभी भी बदला नहीं ले सकते, क्योंकि वो 2 महीने पहले ही मर चुका है। और बड़े ही चालाकी से स्ट्रेंजर को वार्न करता है कि अगर वो दोबारा इस शहर यानी ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो उनकी जान को धोखा है। इस तरह से वो स्ट्रेंजर से एस्ट्रोलॉजर वो अमाउंट हासिल कर लेता है, सीधा अपने घर पे जाता है और अपनी वाइफ से अपने जुर्म का कन्फेशन करता है और कहता है कि गांव में उसने एक गुरु नायक नाम के शख्स पर असॉल्ट किया था, हमला किया था और उसे कुएं में मरा दाखिल फेंक दिया था। और इस तरह से उस शख्स के मर्डर का उसके हार्ट के ऊपर बर्डन था, लेकिन गुरु नायक अलाइव है। अब वो लाइट हार्ट के साथ में आराम कर सकता है, आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है। दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन of the writer and the story. Now let's move towards the icebreakers. यहाँ icebreakers में some activities are given. Let's move towards the first activity. Discuss with your partner and complete the activity. Here a table is given with 3 different heads. The first heading is strengths. It means you have to mention here the things that you consider as your strength. यहाँ पहला जो हेडिंग है वो दी हुई है स्ट्रेंथ। यहाँ आपको लिखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी स्किल्स है जिसको आप अपनी पोटेंशियल और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत कंसिडर करते हैं। इन द सेकंड कॉलम यू हैव टू मेंशन द रीजंस व्हाई यू कंसिडर इट एज योर स्ट्रेंथ। फर्स्ट इसमें आपने लिखा है कि ये स्किल को आप अपनी स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है कि आप क्यों उस स्किल को आपकी स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। और अगर आप में वो पर्टिकुलर स्किल है तो तीसरे कॉलम में आपको लिखना है कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर यू इफ यू पजेस ए पर्टिकुलर स्किल और क्वालिटी। ओके, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू हियर, पेंटिंग एंड ड्राइंग। मतलब ये है कि पेंटिंग एंड ड्राइंग आर योर स्ट्रेंथ। पेंटिंग इज योर स्ट्रेंथ, ड्राइंग इज योर स्ट्रेंथ। अब व्हाई डू यू कंसीडर पेंटिंग एंड ड्राइंग एज योर स्ट्रेंथ? तो यहाँ रीजन दिया हुआ है, यू कैन विजुअलाइज एंड यू कैन एक्सप्रेस। अब देखिए, पेंटिंग और ड्राइंग इट इज एन आर्ट, आर्ट है। कोई पोएट है तो पोएट्री के जरिए अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। कोई पेंटर है तो पेंटर भी आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग के जरिए से अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। तो अगर आप यू आर एक्सपर्ट इन पेंटिंग तो यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू पेंटिंग। ओके, अब अगर आपकी पेंटिंग में आप एक्सपर्ट है तो आपका ड्रीम करियर क्या हो सकता है, कौन से प्रोफेशन में आप जा सकते हैं? तो यहाँ दिया हुआ है कॉमर्शियल आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट। यू कैन बिकम कार्टूनिस्ट और यू कैन बिकम अ कॉमर्शियल आर्टिस्ट। ओके, अब आपको लिखना है कि व्हाट अदर थिंग्स और स्किल यू कंसीडर एज योर स्ट्रेंथ। यस, कुकिंग। यस, इन्होंने कहा है कि कुकिंग इज हिज स्ट्रेंथ। कुकिंग को ये अपनी स्ट्रेंथ, अपना पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। व्हाई डू यू कंसीडर कुकिंग एज योर स्ट्रेंथ? Because I can cook delicious dishes. वेरी गुड। कहा कि इफ यू नो कुकिंग यू कैन मेक डिलीशियस डिशेस। वेरी गुड। कहा कि अगर इनको कुकिंग आती है तो कुकिंग के नॉलेज की वजह से ये अच्छे टेस्टी डिलीशियस डिशेस बना सकते हैं। तो व्हाट आर दी करियर ऑप्शंस फॉर यू इफ यू आर एक्सपर्ट इन कुकिंग? I can become chef. वेरी गुड। आप शेफ बन सकते हैं अगर आपको कुकिंग का नॉलेज और उसमें इंटरेस्ट है तो। वेरी गुड। और कौन सी चीज़ को, स्किल को आप अपना स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं? Writing and communication. वेरी गुड। इन्होंने कहा है कि राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल को भी वो अपना स्ट्रेंथ, पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। व्हाई? सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे? व्हाई डू यू फील सो? यस, I can express in writing and spoken form. वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने कहा है कि थ्रू राइटिंग एंड कम्युनिकेशन
I can express my views and feelings. Very good. Written और spoken form of language में वो अपने आप को express कर सकते हैं. शाबाश, correct. Next, what are the career opportunities for you if you are expert in communication and writing skill? I can become author, editor and director. ये journalist. वेरी गुड, वेरी गुड. ने कहा है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल इनके अंदर है, तो एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं और ऑथर बन सकते हैं. यस, वेरी गुड. व्हाट एल्स, और कौन सी चीज़ को आप कंसिडर करते हैं आपकी स्ट्रेंथ? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. वेरी गुड. ने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड भी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा पोटेंशियल है. व्हाई डू यू कंसिडर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज योर स्ट्रेंथ? रीजन दीजिए. I can face difficulties broadly and can take risk. वेरी गुड. इन्होंने कहा कि अगर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ या ऑड्स ऑफ लाइफ को वो बोल्डली फेस करने की सलाहियत उनके अंदर होंगी और ज़िंदगी में रिस्क लेने की भी उनमें सलाहियत आएंगी. तो इफ़ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड and you have self confidence, what career opportunity is available to you? Business. ओके, वेरी गुड. इन्होंने कहा कि अगर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आई कैन रन बिजनेस, आई कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. वेरी गुड, सही है बिल्कुल, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, क्योंकि बिजनेस में रिस्क लेना ज़रूरी होता है. अनलेस यू टेक अ रिस्क यू कैन नेवर बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. बिजनेस में रिस्क लेना ज़रूरी है और रिस्क वही लेगा जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो. यस, अब सेकंड एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव विजिटेड अ लोकल मार्केट ऑफ योर टाउन और विलेज. द सीन इन द लोकल मार्केट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. People with different occupations sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. देखिए, यकीनन आप आपके गांव के मार्केट में गए होंगे. वहाँ का जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. अलग अलग पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अलग अलग चीज़ों को सेल आउट करते हैं. अलग अलग एक्टिविटीज़ मार्केट के अंदर टेक प्लेस होती है. तो आपको आपके बेंचमेट से डिस्कस करना है और लिखना है कि लोकल मार्केट में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है. यस, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रॉसरीज. ये हो सकता है कि फ्लावर्स कोई सेल कर रहा हो, कोई ग्रॉसरीज ईटेबल्स को सेल कर रहा हो. यस, what other activities can be seen in the local market? Tea stalls and sweet shops. Very good, very good. उन्होंने कहा कि टी स्टॉल्स और स्वीट शॉप्स सेकंड एक्टिविटी हो सकती है. यस, नेक्स्ट. Magicians. वेरी गुड. वीकली मार्केट में और डेली मार्केट में अक्सर होता है कि मैजिशियंस भी अपना कारोबार को वहाँ पर कैरी आउट करते हैं. दे शो मैजिकल ट्रिक्स. वेरी गुड. नेक्स्ट. Acquisition of vegetable and fruits. ऑक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वेरी गुड. अगर अर्ली मॉर्निंग में आप जाते हैं मार्केट में, वीकली मार्केट में, तो यू कैन सी द ऑक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हरासी होती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की. यस, नेक्स्ट. Pickpocketers. हाँ, अब मार्केट है, क्राउडेड एरिया है, तो डेफिनेटली ये भी लोग होते हैं वहाँ पे, पिक पॉकेटर्स, जेब कतरे. ये भी आपको, ये एक्टिविटी है, ये भी नज़र आ सकती है वहाँ पे. यस, नेक्स्ट. Transporting. हाँ, वेरी गुड. इनका है कि ट्रांसपोर्टिंग, ये भी हो सकता है. बार्गेनिंग आपको करते हुए लोग नज़र आएंगे. बेंटरिंग, कोई दुकानदार है आपके जान पहचान का है तो आप उसको उसके साथ में बेंटरिंग करेंगे, ये भी हो सकता है. यस, तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर जनरली सीन इन द मार्केट. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड एक्टिविटी. इन अ विलेज, town, city, it is quite common sign to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment.
अब देखिए, आप गांव में, शहर में या किसी देहात में जाए तो अक्सर आपको कोई भीड़ भाड़ वाले रोड के किनारे से किसी बड़े दरख्त के नीचे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी अपनी दुकान, अपना कारोबार करते हुए नज़र आते हैं और उनके सामने उनका जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होता है, उनके ट्रेड को रन करने के लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सामने रखे हुए होते हैं। नाउ डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट द रिक्वायरमेंट फॉर हिज ट्रेड। आपको यहाँ पे डिस्कस करना है आपके बेंचमेट से और लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू रन हिज बिजनेस। एस्ट्रोलॉजर के लिए कौन कौन से चीज़ें ज़रूरी होती है अपना कारोबार करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू हियर। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या है कि पैरॉट, कार्ड्स एटसेट्रा। एस्ट्रोलॉजर है तो उसके पास में जनरली एक पैरॉट होता है, कार्ड्स उसके पास में आपको दिखाई देंगे। व्हाट अदर थिंग्स आर नीडेड फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू रन हिज बिजनेस? यस, बोलिए। बीड्स, देखिए वहाँ पे अक्सर उसके गले में मालाएं होती है। और नेक्स्ट मिस्टिक चार्ट्स। वेरी गुड, ने कहा है कि मिस्टिक चार्ट्स। अब देखिए, तो मिस्टिक चार्ट्स होते हैं ये विजडम और लर्निंग को इंडिकेट करते हैं और लर्निंग और विजडम ये ज़रूरी होती है एस्ट्रोलॉजर के लिए। वेरी गुड, नेक्स्ट बंडल ऑफ प्रामा राइटिंग। बंडल ऑफ पामिरा राइटिंग, वेरी गुड। और देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उनके पास में कॉरी शेल्स ये भी ज़रूरी होते हैं। तो ठीक है, तो बीड्स, कॉरी शेल्स, मिस्टिक चार्ट्स, बंडल ऑफ पामिरा राइटिंग, ये पैरॉट्स, कार्ड्स, ये है प्रोफेशनल इक्विपमेंट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। ओके, लास्ट एक्टिविटी की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं हम। देयर आर सर्टेन अनरीजनेबल बिलीफ अमंग पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी। सर्टेन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विथ सुपरस्टिशंस। लिस्ट सच इवेंट्स, डिस्कस द सुपरस्टिशंस लिंक्ड विथ देम एंड द मीन्स ऑफ देयर इरेडिकेशन। देखिए, वी इंडियंस आर जनरली कॉल्ड सुपरस्टिशियस। हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास बड़े पैमाने पर पाया जाता है जिसे हम सुपरस्टिशन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमन इवेंट्स हैं जिसके साथ में कुछ सुपरस्टिशन अटैच कर दिया गया है। तो आपको डिस्कस करना है आपके बेंचमेट से कि कौन कौन से सुपरस्टिशंस हैं, कौन कौन से इवेंट्स और उसके साथ में अटैच कौन से सुपरस्टिशंस है और उनको इरेडिकेट ख़त्म करने के कुछ आपको सजेशंस देने हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे वन इज़ डन फॉर यू, ए कैट क्रॉसिंग योर पाथ। ये कॉमन इवेंट है। आप जा रहे हैं, आपके सामने से एक कैट गुजर जाए और कैट भी ब्लैक हो तो इट इज़ जनरली कंसीडर्ड अ बैड ओमेन। बिल्ली का आपके सामने से गुजर जाना ये बैड ओमेन, बुरा शुगुन कंसीडर किया जाता है। इट इज़ जनरली कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ बैड लक। नेक्स्ट, कट नेल्स एट नाइट। वेरी गुड, ने कहा कि कटिंग नेल्स एट नाइट, रात के वक्त में, अंधेरे के वक्त में अगर आप नेल्स काटे तो इट इज़ कंसीडर्ड एज ए बैड ओमेन। ऐसा तस्वुर किया जाता है कि इट विल इनवाइट इविल स्पिरिट इन योर होम। अगर आप रात के वक्त में नेल्स कट करते हैं तो यह एक इनविटेशन होगा इविल स्पिरिट को आपके घर में। ठीक है, यस। नेक्स्ट, स्क्रैचिंग लेफ्ट हैंड। वेरी गुड, इनका है कि स्क्रैचिंग लेफ्ट हैंड इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ गुड ओमेन। अच्छा, लेफ्ट हैंड में आपकी खुजली हो जाए, इचिंग लेफ्ट हैंड, यह गुड ओमेन कंसीडर किया जाता है। इट इज ए साइन दैट मनी इज कमिंग ऑन योर वे। पैसा आपके पास में आने वाला है, ऐसा माना जाता है। यस, नेक्स्ट, सिट ऑन द थ्रेशोल्ड। वेरी गुड, कहा कि सिटिंग ऑन द थ्रेशोल्ड, ये भी एक बैड ओमेन, डिस्ट्रक्शन। यस, नेक्स्ट, वेरी गुड, ने कहा कि हैंगिंग लेमन एंड चिलीज, ये भी एक सुपरस्टिशन है। ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू हैंग लेमन एंड चिलीज ऑन द डोर ऑफ योर हाउस और ऑफिस
द हाउस और ऑफिस विल हैव प्रॉस्पेरिटी। इसके पीछे एक लीजेंड है, एक गॉडेस है कि अगर वो गॉडेस आपके घर में या ऑफिस में एंटर हो जाए तो द गॉडेस टेक अवे प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम योर हाउस एंड ऑफिस। लेकिन द गॉडेस लाइक्स लेमन एंड चिलीज सोर एंड पंजेंट डिशेस। तो ऐसा माना जाता है कि इफ़ शी कम्स, तो आपके डोर के ऊपर लेमन और चिल्लीस लटके हुए हैं तो शी विल इंजॉय द डिशेस ऑफ हर चॉइस, और वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं होंगी, बाहर के बाहर चला जाएंगी। इस तरह आपके घर की और ऑफिस की हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इंटैक्ट रहेंगी। यस, नेक्स्ट। Seeing owl. सीइंग ऑल, ये भी एक बैड ओमेन कंसीडर किया जाता है। यस, नेक्स्ट। Hanging dolls. वेरी गुड। कहा कि हैंगिंग डॉल्स, अक्सर गाड़ियों के अंदर ट्रक में डॉल को हैंग किया जाता है और ये माना जाता है कि हैंगिंग डॉल will protect you from the spirit of the dead people who have died in an accident. ओके, ये भी एक ऐसा तस्वुर किया जाता है कि अगर आपके गाड़ी में या घर में डॉल को आप हैंग कर देते हैं तो जो स्पिरिट है मरे हुए लोगों की, जो एक्सीडेंट में मरे हैं, तो वो आकर उस डॉल से खेलना शुरू कर देंगे और आप उनके बैड इफ़ेक्ट से सेफ रहेंगे। तो ऑल दीज आर दी सुपरस्टिशंस इन आवर सोसाइटी विच आर बेसलेस एंड हैव नो लॉजिकल बेसिस। So we should get rid of all these superstitions. ओके, तो यहाँ पे ये आइस ब्रेकर्स कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टार्ट द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।